नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को स्टार्ट किया है अभी हाल फिलहाल में, है ना। और अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियोस डिस्कस किया है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के रिगार्डिंग। ओके, ये हमारा चौथा वीडियो है, ठीक है ना। इसमें जो है हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं हम लोग, इनको सॉल्व करेंगे, है ना। कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए छोड़ देंगे, ओके। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना प्यारे व्यूअर्स, ये एक्चुअली में लीनियर है dy बाई डी एक्स के फॉर्म में। और भी हम लोग कुछ वैसे प्रॉब्लम्स लिए हैं जो माफ़ कीजिएगा dx बाई dy के फॉर्म में लीनियर है, ओके। तो अब लीनियर इन इतना ये क्या है, इसको भी हम लोग समझेंगे। पहले थोड़ा देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, इन सारी चीज़ों को समझ लें, फिर जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बारी बारी से, ओके। और पूरे वीडियो में कहीं पर भी आपको कुछ परेशानी आए तो कमेंट करके बताइए, है ना। हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करें थिंग्स को। यहाँ पर जो है हम लोगों ने सारी चीज़ें लिख करके रखी है। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है। अगर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करो तो बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और एंड फर्स्ट डिग्री जो होता है वो आपका कुछ इस प्रकार का होता है ना। ये जो है उसका फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर प्यारे व्यूअर्स ये जो p है ना और ये जो q है, ठीक है, यहाँ लिखे हैं, एक्चुअली में ये क्या है x के फंक्शन से, या आप ऐसा कह सकते हो कांस्टेंट है, ओके। और ये जो फॉर्म है इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके, ठीक है। यहाँ लिखे हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x और कॉन्स्टेंट्स एंड इक्वेशन ऑफ द अबव फॉर्म। इस फॉर्म का जो इक्वेशन होता है उसको क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। और ये जो इक्वेशन है ना वो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लीनियर है, ठीक है। क्योंकि देखिए कुछ इक्वेशंस जो आपको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। अब देखो ये भी और ये दोनों फॉर्म को मैच करो तो दोनों एक ही प्रकार का है, लेकिन ये जो लीनियर है, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये dy बाई डी एक्स में लीनियर है, लेकिन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ये dx बाई डी वाई में लीनियर है, ठीक है। दोनों का वर्किंग रूल सेम ही होता है ना, बस थोड़ा देखने में अंतर होता है। अभी हम लोग ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होप आप समझ गए होंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बेसिकली इस फॉर्म का होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर p और q क्या है, आप कह सकते हो या तो ये कांस्टेंट होंगे या फिर x के फंक्शंस होंगे, ठीक है ना। या तो ये कांस्टेंट होंगे या फिर x के फंक्शंस होंगे, ओके। अगर ये इस फॉर्म में है तब, लेकिन अगर मान लीजिए वो इस फॉर्म में गिवन है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में गिवन है, तो इस केस में है ना, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम है, वर्किंग रूल भी बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो p और q होंगे प्यारे व्यूअर्स वो एक्चुअली में x के फंक्शन नहीं y के फंक्शंस होंगे या कांस्टेंट होंगे, ठीक है। थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, अभी हम लोग देख लेंगे। हम लोग एक टेबल बना के रखे हैं, है ना, उसमें हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, ठीक है ना, किस प्रकार का दिखता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये चीज़ हम लोग देख लिए, ठीक है ना। और एक छोटा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है आपके माइंड में आ गया होगा इसको लेकर के, तो ये चीज़ अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, है ना। वर्किंग रूल, देखिए वर्किंग रूल में बेसिकली क्या करना होता है, आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है अगर वो डायरेक्टली इस फॉर्म में गिवन है तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है ना, इस फॉर्म में गिवन है तो इस फॉर्म से उस इक्वेशन को कंपेयर करो, p और q का वैल्यू पता कर लो। फाइंड p एंड q, पता कर लिए p और q का वैल्यू, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फार्मूला पता कर लो, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता कर लो इस फॉर्मूला की मदद से, क्या है e पे पावर इंटीग्रल p dx है ना। जो p का वैल्यू पता किए थे यहाँ पे रख करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकालो और फिर उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला में रखो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इधर ऑब्टेन किए थे रख दो इज इक्वल टू इंटीग्रल q, यहाँ जो q का वैल्यू पता किए थे रखो, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो पता किए थे रखो, ओके, एंड इंटीग्रल निकालो। और ये जो प्लस सी में है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग रूल है। अच्छा,
पहला स्टेप क्या लिखे हैं, कन्वर्ट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता, जैसे यहाँ पर देखो है ना, कुछ इक्वेशंस हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, कुछ नहीं है, जैसे ये वाला देखो फिफ्थ वाला नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद जो है आगे चलेंगे। तो ये बेसिक चीज़ है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं हर चीज़ को। अब चलते हैं कहाँ पर, मेन मुद्दा पर, लीनियर इन dy/dx और लीनियर इन dx/dy। देखिए जैसे कि हम लोग कहें, ये जो इक्वेशन था, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, लेकिन ये क्या है आपका लीनियर है dy/dx में, है ना। ओके, और एक इक्वेशन कुछ इस प्रकार का होता है, ओके, dx/dy प्लस px इक्वल टू q, ये जो है आपका dx/dy में लीनियर है। अब देखो दोनों के लिए जो वर्किंग रूल है वो सेम है, वर्किंग इज सेम एज अबव, वर्किंग रूल इज सेम एज अबव, है ना, सेम होता है वर्किंग रूल। ओके, बस इस केस में क्या होता है कि आपका p और q जो है वो x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर इस तरह का फॉर्म दिखे आपको या इक्वेशन को कन्वर्ट किए तो इस तरह का फॉर्म अगर आपको मिला, है ना, क्योंकि देखिए कभी कभी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगा, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में गिवन होगा, लेकिन वो सॉल्व नहीं होगा, है ना, लेकिन जैसे ही आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे वो सॉल्व होने लगेगा, है ना। तो होता है ऐसा चीज़, ये चीज़ हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में गिवन है तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर p और q जो है ये y का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, और इसका सॉल्यूशन जब आप लिखोगे तो x से मल्टीप्लाई करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, यहाँ पर y से करते थे, इसमें x से करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन सारी चीज़ों को रख लीजिए। अब चलते हैं कहाँ पर, प्रॉब्लम्स पर। अगर आपका ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाया तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए, है ना। ये चीज़ हम आपको इसलिए बताएं क्योंकि क्वेश्चंस आता है इस तरह का, है ना, कभी कभी जो है थीटा और आर के केस में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। मतलब कुछ इस प्रकार का, मान लीजिए आपके पास दे दिया कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि dr/d थीटा प्लस r/थीटा इज इक्वल टू थीटा पे पावर n, कुछ ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया आपको, है ना। तो यहाँ पर ये लीनियर है, किसमें लीनियर है, dr/d थीटा में लीनियर है ना। तो अलग अलग तरीके से आपको दे सकता है, इसलिए आपको बेसिकली क्या करना है, बेसिक सा फॉर्मूला आपके लिए यही होगा, लेकिन हम आपको एक अलग तरीके से करके बताएं ताकि आप जो है माइंड में इस चीज़ को रख सकें, ठीक है। अब इस केस के लिए अगर आप बैठाओ तो बेसिक फॉर्मूला यही है, या आप इसी को बेसिक फॉर्मूला लेके चलो, क्या दिक्कत है ना। बस देखो y की जगह क्या था r, और x की जगह थीटा लिए हैं, है ना। तो y की जगह पर इधर r रख देने का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था कर लो निकाल के, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे dr/d थीटा है, अगर आपको थीटा/dr देता, है ना, मतलब कुछ ऐसे देता, d थीटा/dr दे देता, तो आप क्या करते, इससे कंपेयर करके निकाल लेते, है ना। यहाँ पे x था, x की जगह पे r है, माफ़ कीजिएगा, अच्छा यहाँ पे जो है थीटा है ना, इसमें थीटा है तो थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं कहाँ पर, प्रॉब्लम्स पर। चलिए भैया देखिए प्यारे व्यूअर्स, पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिक सा एक क्वेश्चन लिए हैं, क्या है क्वेश्चन, dy/dx प्लस xy इज इक्वल टू x पर क्यूब है। अभी देखो ये जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलता जुलता है ना, आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे मिलता जुलता है। तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको p का वैल्यू मिल जाएगा क्या, x, और q का वैल्यू जो है ये x पर क्यूब मिलेगा, ठीक है। तो करना क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता कर लो, है ना। पहले से वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कंपेयर किए, स्टैंडर्ड फॉर्म से p और q का वैल्यू निकाल लिए, है ना। ओके, p और q का वैल्यू निकाल लिए तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e पे पावर इंटीग्रल p dx की मदद से। e पे पावर इंटीग्रल p का वैल्यू क्या है, x, कुछ ऐसा आ जाएगा, e पे पावर इंटीग्रल x²/2 मिलेगा आपको, है ना, ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आपको ऐसा मिल जाएगा तो क्या करना है आपको, बेसिकली ये जो फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अर्थात x²/2 इज इक्वल टू इंटीग्रल q का वैल्यू क्या है, x पर क्यूब डॉट e पे पावर x²/2 dx, कुछ ऐसे कर लो, प्लस c, हो गया, सॉल्यूशन निकल गया। इस इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा। अब देखो ये इंटीग्रल ना बाई पार्ट से सॉल्व होगा, इसको आप ऐसे लिख दो, x² डॉट x e पे पावर x²/2 dx प्लस c, कुछ ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व करना होगा। लेट मान लेते हैं ऐसा कि यहाँ ये जो x²/2 है ना, ये t से इक्वल है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ओके, t मान लेते हैं इसको, और यहाँ जो x² है इसको 2t ले लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2x
ओके 2x इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x आ जाएगा, है ना। 2x dx इज इक्वल टू 2x dx इज इक्वल टू 2 dt हो जाएगा। अब 2 और 2 बोथ साइड से कैंसिल करो, x dx इज इक्वल टू dt मिलेगा आपको। अब जो है इन सारी चीज़ों को इसमें सब्स्टिट्यूट करके बाई पार्ट से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को 2t लिए था ना, 2 बाहर कर दो, इधर t हो जाएगा, एंड x dx तो आपका dt से इक्वल हो जाएगा, और e पे पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 है, इसको आप e पे पावर t ले लो, ठीक है ना, और इधर dt हो जाएगा। अब आराम से कर लो। अब इसको अब बाई पार्ट्स ला के करेंगे ना तो आपको ऐसा मिलेगा टी ई पे पावर टी माइनस ई पे पावर टी, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट कर लिया, आप एक बार करके चेक करिएगा ऐसा है भी कि नहीं, है ना। टी का वैल्यू क्या लिए थे हम लोग, एक्स स्क्वायर लिए थे, एक्स स्क्वायर बाई 2 ई पे पावर टी ई पे पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ई पे पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। मतलब है कि 2, ओके, ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 ई पे पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, कुछ ऐसा। सो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आ रहा है, कुछ ऐसा, y ई पे पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2, अच्छा ठीक है 2, एक मिनट, अच्छा ऐसा करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये अंदर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 ई पे पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, पहला जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा पेज सेलेक्ट कर ले, है ना। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ओके, प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। देखिए कुछ भी डाउट हो, लग रहा हो आपको तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, है ना। हम चाहते हैं कि आपका जो भी डाउट्स है ना वो क्लियर रहे, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, कॉस स्क्वायर है, एक मिनट, कॉस स्क्वायर है लिखे हुए, यहाँ पे x होगा, कॉस स्क्वायर x, तो क्या करेंगे, हर बोथ साइड्स को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करोगे तो इधर वाला तो कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको y के साथ नीचे में कॉस स्क्वायर मिलेगा। अब इस कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करोगे तो इधर डायरेक्ट इसको सेक स्क्वायर लिख देते हैं, सेक स्क्वायर y, है ना, और इसमें क्या हो जाएगा 10x, है ना, और इसके साथ आप सेक स्क्वायर वाई कर सकते हो जैसे आपने इधर लिखा, ठीक है। अब देखो फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप कन्वर्ट करने के बाद एक बार कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक मिनट, y तो है ना, सेक स्क्वायर एक्स डॉट वाई होगा, तो p का वैल्यू आपको सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, और जो q है ना, किस q का वैल्यू मिलेगा 10x डॉट सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, कुछ ऐसा ना। व्हाट यू हैव टू डू, अब जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का टाइम आ गया है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई पे पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होता है। तो ई पे पावर इंटीग्रल पी का वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा ई पे पावर 10x आ जाएगा, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करना, माफ़ करना, इसको इंटीग्रेट करना, ई पे पावर 10x आएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई इंटू ई पे पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू क्या है 10x डॉट सेक स्क्वायर एक्स ई पे पावर 10x है, कुछ ऐसा, है ना, dx। अब देखो ये जो है ना, इसको भी सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करना होगा। क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ जो 10x है इसको t ले लेंगे, जो भी वेरिएबल आपको लेना हो हम t लेकर के ही चलते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादातर हम जो इंटीग्रेशन बनाए थे ना वो RS अग्रवाल से बनाए थे, तो RS अग्रवाल में ना हर जगह t का प्रयोग किया, इसलिए हमको t प्रयोग करने का आदत है, ठीक है। और 10x है, अब देखो 10x जो है ना इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर यहाँ प्रेजेंट है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx जो है ये dt से इक्वल हो जाएगा। अब इसमें पुट करो इंटीग्रल t के जगह पर t, सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह पर dt आ जाएगा, और e पे पावर t dt। देखो पहला वाला जैसे था अभी जो इंटीग्रल किए सेम उसी प्रकार से आ गया ना, आ गया ना, ठीक है। अब जो है ये चीज़ हम आप पर छोड़ते हैं, बताइए कितना आंसर आ रहा है। ओके, e पे पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रल t ई पे पावर t, है ना, dt प्लस c, ये आप पर छोड़ते हैं, है ना। टेल मी द आंसर, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, देखिएगा, ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, एक मिनट थोड़ा पेज ले ले, हाँ यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है ना। आपको जो है ये फॉर्म में गिवन है पहले से ही, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, है ना। बट
बहुत लोग क्या है ना, इधर में एक्स स्क्वायर देख करके कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज मत होइए और आसानी से सॉल्व होगा। क्या होगा देखिए, यहाँ पर करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो p का वैल्यू y बाई एक्स आ जाएगा और q का जो वैल्यू है वो आपको साइन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले पता कर लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e पे पावर इंटीग्रल p dx। तो e पे पावर इंटीग्रल p का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक मिनट ये मिस्टेक कर दिया ना, 1 बाई एक्स हो, क्योंकि p तो x का फंक्शन होता है तो यहाँ y लाना बनता ही नहीं, माफ़ करिएगा। ठीक है, तो e पे पावर क्या हो जाएगा, log x। अब यहाँ पर इसका वैल्यू x आ जाएगा। ठीक है, अब जो है आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, होता क्या है ना, एक्चुअली में आपको इस तरह का जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करेंगे तो आपको e पे पावर log के साथ जो भी मिले ना वो इस प्रकार से आप उतार लीजिए। और मान लीजिए आपको e पे पावर log एक्स स्क्वायर मिला तो इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर आप लिख लेना। अगर आपको e log 1 बाई एक्स मिला तो आप क्या करोगे, इसको 1 बाई एक्स सीधा ले लेना। ठीक है, कुछ ऐसे ले लेना, है ना। ठीक है, सीधा सीधा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे मान लीजिए कि आपको पास यहाँ पे रखते हैं 2 log एक्स स्क्वायर मिला तो ये जो 2 है ना ये इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जब नीचे उतरेगा तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक्स है। आप जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना पता करने लगेंगे ना तो ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, कुछ थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता हो गया तो y से मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। इंटीग्रल q क्या है, साइन एक्स स्क्वायर डॉट एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, है ना। अब देखो ये जो है ना इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, एक्स साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब देखो इसका अगर हम लोग पता करें मतलब बाई पार्ट्स लगाएं तो ठीक नहीं बैठेगा, नहीं तो क्या करते हैं भैया, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। यहाँ जो एक्स स्क्वायर है इसको टी ले लो और 2x है ना डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड तो 2x dx इज इक्वल टू dt मिलेगा। अब जो है आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्योंकि देखो तुम्हारे पास x dx मौजूद है इंटीग्रल में, है ना। तो x dx की जगह क्या करना है ना, ये जो x dx है इसकी जगह क्या करना 1/2 dt रख देना। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रल x माफ़ करिएगा x dx की जगह तो dt आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, क्या करना चाहिए भैया, साइन की जगह जो है ये जो साइन है ना इसके जगह पर क्या करते हैं, इसको t रख देते हैं साइन के जगह पर और x dx की जगह पर dt रख देते हैं ना। यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ओके, और आपका इधर प्लस हो जाएगा। अब आप जो है ना यहाँ पर yx इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1/2 इंटीग्रल साइन t dt प्लस सी, कुछ ऐसा इंटीग्रल करके बताइए क्या इसका आंसर आएगा, है ना। इंटीग्रेट करके बताइए। ओके, इसको इंटीग्रेट करिए बताइए, है ना। बेसिकली आपको भी पता है क्या होगा इसका आंसर, -1/2 कॉस टी के जगह पर क्या रख दें एक्स स्क्वायर प्लस सी, कुछ ऐसा आएगा। आप इसको थोड़ा और अगर रिसॉल्व करना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2xy, इधर में आपका आ जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा आपका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी, कुछ ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना इसको सॉल्व करिए आप खुद से। ठीक है, ये आपके लिए हम लोग छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व करिए बताइए क्या इसका आंसर आएगा, है ना। लेकिन इसके लिए हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस आपको करके दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ना x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 log x है। ठीक है, क्या करो बोथ साइड्स को है ना x log x से डिवाइड कर दो तो इधर साइड में क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, प्लस y बाई एक्स log x हो जाएगा इज इक्वल टू इधर करोगे तो आपको 2/x मिलेगा, कुछ ऐसा log x कैंसिल हो जाएगा। अब देखो उस फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो p का वैल्यू आपको x log x मिल जाएगा और q का वैल्यू जो है आपको 2/x मिल जाएगा, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करो, सॉल्यूशन निकालो, बताओ कि क्या आपका सॉल्यूशन आ पा रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, इसको कन्वर्ट करना होगा। माइनस साइन 2x ओके प्लस 3xy dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हमें थिंग्स को देखना होगा। देखिएगा इसके साथ dx भी है साइन 2x के साथ, इस पूरे टर्म को क्या करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू साइन 2x dx ओके माइनस 3xy dx, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 3xy dx कॉमन है, कर लीजिए इधर।
अब यहाँ पर देखिएगा, इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 3xy, कुछ ऐसा हो रहा है। अब ये जो है ना 3xy, यहाँ पर अगर देखो तो x और y दोनों प्रेजेंट है, लेकिन इसमें क्या है, केवल ये x है, मतलब ये केवल x का फंक्शन है। तो इसको इधर ले आते हैं, है ना, राइट हैंड माफ करिएगा लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ ऐसे हो जाएगा। देखिए 3xy इज इक्वल टू साइन 2x, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 3/xy इज इक्वल टू साइन 2x बाई एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। अब जो है हम लोग थिंग्स को आगे बढ़ाते हैं, है ना। यहाँ से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू 3/x मिलेगा और q का वैल्यू साइन 2x बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब q का वैल्यू ऐसा देख के घबराना नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही मेन रोल प्ले करता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का e पे पावर इंटीग्रल p dx है, 3 बाहर कर दो, 1/x dx इधर ले लो, तो e पे पावर क्या हो जाएगा 3 log x। अभी आपको पता है ना, log के साथ अगर रहे तो ये बाहर पावर में आ जाएगा, तो x पर क्यूब ले लो इसको, है ना। अब देखो कितना अच्छा रोल प्ले किया, y इंटू एक्स पर क्यूब ले लो, इंटीग्रल q का वैल्यू क्या है साइन 2x एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पर क्यूब प्लस c, काट दो, क्या हो जाएगा इंटीग्रल x साइन 2x प्लस c। इसको बाई पार्ट्स की मदद से सॉल्व करिए, बताइए क्या है आंसर। आंसर आपके लिए छोड़ देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन किया जाता है। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, पी क्यू का वैल्यू पता कर लो, है ना। पी का वैल्यू पता करोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू का वैल्यू रखो सॉल्यूशन के फॉर्मूला में, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ओके। और कुछ जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन होता है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे थोड़ा मैनिपुलेशंस करके। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप आशा है आप ये सारी चीज़ों को ग्रैब कर पाए होंगे। अब जो है यहाँ पर देखिए आगे का जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना, यहाँ पर एक मिनट थोड़ा पेपर मोड़ लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बड़ा ही इजी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, बस दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ही तगड़ा टाइप का है। ठीक है, माइनस 2xy x माइनस एक्स पर क्यूब, कुछ ऐसा है। इसको ना पहले आप ऐसे लीजिए, x बाहर करिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब बोथ साइड्स क्या कीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स बचा इधर माइनस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू, अब इसको क्या कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर क्या केवल x बचेगा। अब देखो सिंपल जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, कंपेयर करो, p का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस आए तो माइनस को ले लेना साथ में। ठीक है, और q क्या आ रहा है x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा e पे पावर इंटीग्रल p dx, p क्या है माइनस बाहर ले लो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा आ रहा है। अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्या करना होगा सब्स्टिट्यूशन करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या करेंगे, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको t ले लेंगे। ठीक है, अब बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2x dx और इधर dt आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इधर dx भी है तो e पे पावर इंटीग्रल माइनस 2x, देखो माइनस 2x dx का वैल्यू dt है, तो ठीक है dt ले लिए और इसका वैल्यू क्या लिए थे t, है ना। तो क्या आ जाएगा e पे पावर log t, है ना, मतलब है कि e पे पावर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू आ रहा है ना। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c, है ना। क्या हो जाएगा x माइनस एक्स पर क्यूब dx प्लस c, अर्थात कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स पावर 4/4 प्लस c y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो बड़ा ही आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको जो है आपके लिए छोड़ देते हैं, सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है, इसमें एक भी स्टेप नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इसको जो है आप सॉल्व करके बताइए, हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है ना वहाँ पर ज्वाइन करिए, बताइए क्या सॉल्व कर पा रहे हैं आप, इसको 4 वाला भी बताइए। ठीक है, और देखिए
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, जब सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लो तो उसमें x की जगह पर 0 रखना, y की जगह पर 0 रखना, वहाँ जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस में आता है ना, जैसे यहाँ प्लस में है उसका वैल्यू मिलेगा, उसको रख दोगे है ना ये सॉल्यूशन में, तो फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना ये चीज़ दे ही देता है आपको, वेन x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन पता करो जब x 0 था y 0 था, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉब्लम्स सॉल्व किया वो dy बाई dx के फॉर्म में लीनियर था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो dx बाई dy के है ना फॉर्म में लीनियर होते हैं, तो थोड़ा उन पर भी चर्चा करनी बनती है ना। तो चलिए उनको भी यहाँ पर बुलाते हैं, उस तरह के प्रॉब्लम्स को भी थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखे थे लीनियर इन dy बाई dx, अभी इस तरह के फॉर्म को लिए, अब थोड़ा इस तरह के फॉर्म को भी देखें ताकि आपका माइंड जो है थोड़ा और फ्रेश हो जाए, है ना, कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ओके, तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, देखिए क्या लिए हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 3y प्लस 2 यहाँ पर होगा, ठीक है, माफ़ करिएगा, यहाँ पर केवल 2 होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग 2y भी ले लिए, ये चीज़ गलत है, ठीक है, तो ही वेरिएबल होना है। अब क्या करें, देखो इस तरह का केस में हम लोग इसको लीनियर डिफरेंशियल में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर आप वेरिएबल्स भी सेपरेट करने का सोचो तो बड़ा मुश्किल लग रहा है ना, वेरिएबल्स भी सेपरेट करना मुश्किल लग रहा है यहाँ पर। तो क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं ना, ये कर सकते हैं हम लोग dx बाई dy, अगर ऐसे कर दे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अभी देखो क्या होगा, आराम से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं आराम से, है ना, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में करके dx बाई dy। अब देखो इनमें से कौन ऐसा है जो यहाँ पर केवल x का फंक्शन है ना, और कौन ऐसा है जो y का फंक्शन है। इस तरह के फॉर्म के लिए क्या बताए थे, p और q जो होता है वो क्या होता है, y का फंक्शंस होता है। अब देखो या फिर कांस्टेंट, तो ये कह सकते हो ये y का है, ये x का फंक्शन है, तो x को इधर ले आओ, माइनस एक्स 3y प्लस 2, है ना। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसका, है ना, इससे कंपेयर करो चाहे इससे, बात बराबर है ना, कंपेयर करोगे तो p का वैल्यू -1 मिल जाएगा और q का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3y प्लस 2। क्या थिंग्स क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखो एक मिनट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ना, e पे पावर इंटीग्रल p dx है, तो क्या हो जाएगा, e पे पावर -x आएगा ना। हाँ, अब सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इस तरह के केस के लिए क्या कर देते हैं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q क्या है, 3y प्लस 2 e पे पावर -x dx प्लस ये। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए 3y इसके साथ इसको ले लो, e पे पावर -x प्लस 2 e पे पावर -x प्लस c। ओके, इधर dx भी होगा, दोनों में ही है, ठीक है। तो अब जो है थिंग्स को आप कर सकते हैं, है ना, यहाँ से तो आप एबल ही हैं। यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, y e पे पावर -x dx प्लस 2 इंटीग्रल e पे पावर -x dx प्लस c। अब जो है इसको बाई पार्ट्स के मदद से इंटीग्रेट करो, ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, और आप बताइए कि इसका कितना आंसर जो है आ रहा है, ठीक है ना। सबको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा प्यारे व्यूअर्स, आपके लिए भी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार का है, देखिए इसको आप ऐसे लिख दीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x प्लस 2y पर क्यूब, कुछ ऐसा। अभी जो है इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, माफ़ कीजिएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रिगार्डिंग नहीं लिख पा रहे हैं, तो क्या करें, कुछ मत करिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, dx बाई dy इज इक्वल टू x प्लस 2y पर क्यूब डिवाइडेड बाई y। अब आराम से आप इसको ऐसे लिख पाएंगे, x बाई वाई प्लस y से इधर डिवाइड हो जाएगा तो 2y स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए, है ना, क्या इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, बिल्कुल कर पाए, है ना, आराम से हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसका, इसके साथ कंपेयर करो, देखो p का जो वैल्यू है ना वो आपको -1 बाई वाई मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर p और q दोनों y का फंक्शन है, इसलिए हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। और q क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर। क्या अब आगे आप कर सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं, तो लीजिए, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, सॉल्यूशन पता कीजिए, ठीक है। तो होमवर्क के लिए आपको छोड़ देते हैं ये सारी चीज़ें। तो आशा है मेरे प्यारे व्यूअर्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में हर एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे सॉल्व किए वो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। ओके,
है ना। कुछ भी डाउट होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट कर लीजिए ना, पूछ लीजिए क्या डाउट है। ये जो है लीनियर इन dy बाई डी एक्स था, ये लीनियर इन dx बाई dy था। ऐसा केस इसलिए लिए क्योंकि क्वेश्चंस पूछता है अक्सर और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। पिछला जो भी वीडियोस है ना, ऑर्डर एंड डिग्री का, वेरिएबल सेपरेबल का, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, उनको ज़रूर चेक कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और कमेंट कीजिए किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो।